हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन मेडिकल बबल। अभी तक हम लोगों ने 13 तक श्लोक पढ़ा। लास्ट श्लोक क्या था हमारा? 200 के बारे में बता रहे थे। अब उसके बाद से और धातुओं के बारे में बताया था। अब हम 14 नंबर के श्लोक पर आएंगे, जिसमें कि हम रस के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे षड रस क्या हैं शरीर में। मतलब जितने भी हमारे द्रव्य पाए जाते हैं इस पृथ्वी पर, उनका कुछ ना कुछ रस होता होगा। उन्हीं रसों के बारे में है ये षड रस। क्या बता रहे हैं कि रसा स्वाद अम्ल लवण तिक्तो उसड़ कसाय का षड द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बलावहा। तो ये क्या बता रहे हैं कि 6 प्रकार के रस हैं। स्वादु मतलब मधुर रस को कहा जा रहा है। लवण मधुर, अम्ल यहाँ पे देखो छिपा हुआ है ये द में व लगा हुआ है, अम्ल लवण, कटु तिक्त कषाय। तिक्त उसड़ और कषाय, तो ये उसड़ जो है कि कटु तिक्त आपका हो गया और ये कषाय बता दिया गया। तो इस तरह से आपके 6 रस हो गए। ये षड रस के बारे में ये श्लोक बताता है, इसमें और कुछ भी नहीं जानना है। बाकी ये क्या कहते हैं कि षड द्रव्यम आश्रितास्ते च यथा पूर्वम बला वहा, मतलब कि ये जो हमारे मधुर रस जो हैं कि इसमें बता रहा है कि इन 6 रसों में जो मधुर रस है वो सबसे ज़्यादा बलवर्धक होता है। इसके बाद के सभी रस जो है कि बलनाशक होने लगते हैं। मतलब कि इनके कहने का मतलब कि देखो ऐसे सीरीज से है ना, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो मतलब जो मधुर रस है वो सबसे ज़्यादा बलवर्धक है। और उसके बाद के रस जो उत्तरोत्तर रस हमारे होते जा रहे हैं वो सब बलनाशक होते जा रहे हैं। मतलब कि सबसे ज़्यादा बलवर्धक ये है, उसके बाद से अम्ल है, अम्ल के बाद लवण होगा, लवण के बाद कटु होगा, फिर तिक्त होगा, फिर कषाय होगा। ये श्लोक बस इतना यही कहता है कि षड रस होता है हमारे शरीर में, मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। सब इवन सभी द्रव्यों में भी यही 6 रस पाए जाते हैं। उसके बाद से आता है 15 नंबर का श्लोक आता है। 15 नंबर का श्लोक क्या बता रहा है कि रसों का जो है दोषों पर क्या प्रभाव होगा। रस का मतलब दोष किस तरह से प्रभावित होंगे इन रसों की वजह से। ये श्लोक जो है हमारी चिकित्सा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे कि हम इन्हीं रसों के द्वारा चिकित्सा करते हैं। अर्थात कि कोई भी रोगी है, उसको कोई द्रव्य देना है या कोई औषधि देनी है, तो वो उसको कौन सा रोग हुआ है या कौन से दोष से प्रकोपित है, उसके विपरीत हमें किस रस की चिकित्सा करनी चाहिए ये बताता है। तो ये कैसे, इस श्लोक क्या बोल रहा है कि तत्रद्या मारुतम घ्नन्ति त्रयस्य तिक्त आदय कफम कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्ये तु कुर्वते। इनके कहने का मतलब क्या है कि रस आदि वात, मतलब कि रसों पर वात आदि दोषों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कैसे प्रभाव पड़ रहा है। अब हम ये इसको समझते हैं कि ये प्रथम जो 3 रस हैं मधुर अम्ल लवण, तो वो क्या बता रहे हैं कि तत्राद्य मारुतम घ्नन्ति, मतलब कि ये जो प्रथम 3 रस हैं मधुर अम्ल लवण, वो क्या करते हैं मारुतम, मारुत किसका है, वायु का पर्याय है, वात का। तो ये क्या बोलते हैं घ्नन्ति, मतलब कि हरण करना या नाश करना, मतलब कि ये वात का दोष का नाश करते हैं, नष्ट करते हैं। त्रयस्य तिक्त आदय कफम, तो ये तो तिक्त आदय मतलब कि कटु तिक्त कषाय की बात करें, ये जो है ये क्या कर रहा है कि कफ का नाश करता है। मधुर अम्ल लवण आपका वात का नाश करता है मारुतम, और कटु तिक्त कषाय जो है कि कफ का नाश करता है। फिर उसके बाद से क्या कह रहे हैं कि कषाय तिक्त मधुरा, कषाय तिक्त मधुरा पित्त मन्ये तु कुर्वन्ते, मतलब कि कषाय तिक्त और मधुर रस ये तीनों जो है कि पित्त दोष का नाश करते हैं, मतलब उनका क्षय करते हैं। अब ये जो मैंने जो सारणी बनाई ये मैंने वृद्धि का बनाया, ये श्लोक क्या बता रहे हैं, नाश का बता रहे हैं, क्षय का बता रहे हैं कि कैसे क्षय होता है किस रस से। अब मैंने जो सारणी बनाई है उसको आप लोग समझिए कि मधुर अम्ल और लवण ये तीनों रस क्या कर रहा है, कफ का बढ़ा रहा है, कफ को बढ़ाता है। कफ और वात आपका ये जो है कफ और वात आपका एक दूसरे के अपोजिट होता है। कफ और वात मतलब कि यदि कफ बढ़ता है तो वात का समन होता है, और यदि कफ का क्षय होता है तो वात की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ श्लोक क्या कह रहा है कि मधुर अम्ल लवण क्या कर रहा है, वात की वृद्धि कर रहा है, वात का समन कर रहा है, वात का समन कर रहा है, अर्थात कफ को बढ़ा रहा है। मतलब एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि कफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वात। मतलब कि यदि कफ बढ़ेगा तो वात का क्षय होगा, यदि वात बढ़ेगा तो कफ का
क्षय होगा। तो मधुर अम्ल लवण जो है कफ की वृद्धि कर रहा है, अर्थात वात का जो है कि घनन मतलब कि क्षरण कर रहा है। कटु तिक्त कषाय वात की वृद्धि कर रहा है, यानी कि कफ का जो है कि समन कर रहा है। और मधुर अम्ल और ये अम्ल और लवण और कटु ये जो है पित्त को बढ़ा रहे हैं, अर्थात मधुर तिक्त और कषाय जो है पित्त का समन कर रहे हैं। ये श्लोक यही कहता है। फिर उसके बाद अगले श्लोक पे हम आते हैं। अगला श्लोक क्या है? समनम कोपनम स्वस्थ हितम द्रव्यम इति त्रिधा। मतलब ये द्रव्य के बारे में बता रहे हैं कि द्रव्य कितने प्रकार का होता है। तो द्रव्य ये लोग बता रहे हैं कि द्रव्य 3 तरह का होता है, समन द्रव्य, कोपन द्रव्य और स्वस्थ हित द्रव्य। तो अब समन द्रव्य देखो, समन द्रव्य में मुख्यतः तैल, घृत या मधु इस तरह से ले सकते हैं कि मतलब जो कि दोषों का समन करें। तो ये तैल, घृत, मधु मैं उदाहरण स्वरूप बता रही हूँ कि तैल, घृत, तो तैल क्या करता है कि वात दोष के विपरीत गुण वाला होता है, मतलब कि ये वात का समन करता है। फिर घृत क्या हो गया कि मधुर, शीत, मंद और गुण वाला होने के कारण अपने से विपरीत गुण वाले पित्त का समन कर देता है ये। फिर उसके बाद मधुर क्या है? मधु का गुण क्या है? रुक्ष है, तीक्ष्ण है, कसाय गुण वाला होने के कारण ये कफ दोष का समन करता है। मतलब समन करना मतलब कि दोषों को शांत करना। हमारे शरीर में जब दोष आ जाते हैं तो वो उनको शांत करने का काम करते हैं। तो आप लोग आगे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में कि चिकित्सा की जाती है, कैसे समन और शोधन चिकित्सा की जाती है। तो उसी तरह से ये बता रहे हैं कि ये समन द्रव्य हैं, तैल, घृत, मधु, ये कैसे कैसे वात, पित्त, कफ की चिकित्सा कर रहे हैं, मतलब उनका समन कर रहे हैं। यदि कोपन की बात करें तो जो द्रव्य वात आदि दोषों, रस आदि धातुओं का तथा मलों को कुपित करता है उसे कोपन द्रव्य कहते हैं। ये जो कोपन द्रव्य बता रहे हैं, अब जैसे मान लो कि कोपन द्रव्य को यदि कहें किसी जैसे कि ये विरुद्ध पदार्थ की बात करें, उदाहरण में आपके विरुद्ध पदार्थ आ जाते हैं। बहुत सारे जो लोग नॉनवेज खाते होंगे उनको पता होगा कि ये मांस मतलब कि जब आप लोग नॉनवेज लेते हैं चिकन वगैरह तो उसके साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। ये क्या होते हैं एक दूसरे की, या मछली में मुख्यतः मछली को बताया गया है कि फिश के साथ जो है कि आप मिल्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से विरुद्ध द्रव्य हैं। तो इनको विरोधी आहार कह सकते हैं। जैसे आप विरोधी आहार का एक और एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि इसका प्रयोग मधु, मतलब कि मधु और घृत का सेवन, इन दोनों का सेवन आप नहीं कर सकते। ये दोनों सेवन भी एक दूसरे की विरुद्ध, मतलब समान मात्रा में मिलाएं तो विष के समान हो जाता है, विरुद्ध आहार होता है। इसी तरह से दूध और मछली का सेवन भी एक साथ नहीं करना चाहिए, विरुद्ध आहार। तो ये कोपन द्रव्य हो गए जो कि हमारे दोषों को कुपित कर रहे हैं, मतलब ये दोषों को और बढ़ा रहे हैं। जो कि दोष हमारे शरीर में साम्यावस्था में थे उनको ये कुपित करके उन दोषों को बढ़ा दे रहे हैं। समन का कार्य क्या था कि दोष जो हमारे बढ़ चुके थे हमारे शरीर में उनको शांत कर रहे हैं। स्वस्थ हित क्या होता है? स्वस्थ हित मतलब कि हम स्वस्थ रहना, मतलब साम्यावस्था की बात कर रहा है कि हम लोग अभी आगे की चैप्टर्स पढ़ेंगे, दिनचर्या, ऋतुचर्या जैसे अध्याय पढ़ेंगे। इन अध्यायों में बताया गया कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखें। तो ऋतुचर्या में कि किस ऋतु में किसका पालन करना चाहिए, मतलब कैसा आहार, कैसा विहार लेना चाहिए। दिनचर्या में बताया जा रहा है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद से आपकी क्रियाकलाप कैसे होने चाहिए, किस तरह से आपको अपना जीवन यापन करना चाहिए, ये सभी दिनचर्या अध्याय में बताएंगे। तो ये इस तरह से आपका स्वस्थ हित हो गया। फिर उसके बाद से आपका अगला श्लोक क्या बता रहा है कि वीर्य की बात कर रहा है आपका अगला श्लोक। अगला श्लोक बताता है कि उष्ण शीत गुणो उत्कर्षात् तत्र वीर्यम द्विधा स्मृतम। मतलब वीर्य क्या होता है, 2 प्रकार के होते हैं कि शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। ये मतलब कि जिसमें शीत गुण की अधिकता होगी उनका शीत वीर्य होगा, जिसमें उष्ण गुण की अधिकता होगी इस तरह से उष्ण गुण मतलब उष्ण वीर्य होगा। तो ऐसे तो वीर्य जो है कि 2 प्रकार का है, आचार्य वाग्भट जी कहते हैं। लेकिन आचार्य चरक या बहुत सारे आचार्य भी, उनका मत क्या है कि वीर्य जो 8 प्रकार का होता है। मृदु, तीक्ष्ण, गुरु, लघु, स्निग्ध, रुक्ष और उष्ण और शीत। ये जो है 8 प्रकार के वीर्य भी कुछ आचार्यों ने बताया है, कुछ आचार्य ने 2 प्रकार का बताया है। तो अब वीर्य होता क्या है ये आप लोग देखिए कि वीर्य है क्या। ये क्या है कि ये द्रव्यों की कर्म शक्ति है। मतलब कि ये आचार्य चरक कहते हैं कि वीर्य क्या है, द्रव्यों की कर्म शक्ति। मतलब कि हम कोई यदि द्रव्य लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने एग्जाम्पल में देख लगते हैं कि हमने क्या किया कि उसका सेब, मैं एप्पल का ही मान लिया मैं। तो एप्पल यदि हम लोग खाते हैं तो उसकी शक्ति क्या है, मतलब वो किस तरह से हमारे शरीर पे कार्य कर रहा है, वो
शक्ति, वो कितना अपना प्रभाव छोड़ रहा है हमारे शरीर पे, वही वीर्य है। मतलब कि उसके अंदर शक्ति, एक तरह से कह सकते हैं कि वीर्य को बल भी कहा जा सकता है, कि वीर्य एक प्रकार का बल है। वो हमारे शरीर पे, उसके अंदर कितनी क्षमता है कि वो हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है, मतलब हमारे शरीर को फ़ायदा कर रहा है कि नुकसान कर रहा है, ये बोल रहे हैं वीर्य के बारे में। उसके बाद से आता है आपका अगला श्लोक, विपाक के बारे में बताते हैं कि विपाक कितने प्रकार का होता है। अगला श्लोक कहता है कि त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वादु अम्ल कटुकात्मक। मतलब विपाक तीन है, मधुर, अम्ल और कटु। इस तरह से तीन